यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अभी हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी। लेकिन जब ये प्रस्ताव सामने आया तो इसको लेकर खड़ा हो गया एक बड़ा विवाद, जिसके बाद यूजीसी को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर यूजीसी ने जारी की थी न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस, जिसके अनुसार अगर एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटों पर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो उन सीटों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स से भर लिया जाएगा। गाइडलाइंस में ये मेंशन किया गया था कि एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटों पर किसी दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिक्रूट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजर्व वैकेंसी को डी रिजर्व करके इसे अनरिजर्व्ड वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। गाइडलाइंस में ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट में रिजर्व सीटें अगर खाली रही तो इसका प्रपोजल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, जिसमें कि ये जानकारी दी जाएगी कि रिजर्व सीट को फिल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और किस कारण ये सीट फिल नहीं हो पाई। और वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट्स को लेकर ये प्रपोजल यूनिवर्सिटी को ही भेजा जा सकता है। और सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट प्रमोशंस के केस में भी यूजीसी का कहना था कि अगर रिजर्व कैटेगरी से कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उस वैकेंसी के लिए कंसिडर किया जाएगा और रिजर्व वैकेंसीज को डी रिजर्व करने का अधिकार यूजीसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा। लेकिन यूजीसी ने जब इस ड्राफ्ट को फीडबैक के लिए पब्लिक डोमेन पर जारी किया तो इस पर खड़ा हो गया एक बड़ा विवाद। यूजीसी के इस प्रस्ताव का सबने जमकर विरोध किया। सबने यही कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन से रिजर्वेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का ऐलान भी कर दिया। और फिर 28 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन दी और कहा कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अभी तक रिजर्व्ड पोजीशन को डी रिजर्व नहीं किया गया है और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरीज के जो भी बैकलॉग पोजीशंस होंगी वो तय किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही भरी जाएंगी। तो ये था ये पूरा मामला। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।